स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। मैं हूं सुधांशु पटोल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। जी हां, जिस खबरों का हमें बेसब्री से इंतजार था, यानी कि बहुत से लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि सर हमारा ये मानदेय जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं 1,000 आ रहे हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे आए ही नहीं है। तमाम लोगों की परेशानियां थी। मैं आपको बता दूं, आज उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये लेटर आ चुका है, मेरे पास सरकारी पत्र आ चुका है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, आज बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज ये खबर बहुत बड़ी है। और कहना चाहूंगा जितना शेयर हो सके शेयर जरूर करना। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये 5 मार्च 2018 का लेटर है। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, सभी जो जिला अधिकारी लोग हैं उनको नोटिस दे दिया गया है और सरकार ने नोटिस दिया है। क्यों हमारे लोगों के मानदेय में गड़बड़ियां निकल के आ रही थी। आप लोग तो हैरान होंगे कि हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं, मैंने सभी से यही कहा था, ये किसी एक लोगों की समस्या नहीं है, ये काफी जिलों से काफी बहनों की समस्या आ रही थी। उनका मानदेय कहीं पे 1,000 ही आया है और बाकी के 7,500 नहीं आए हैं, और कहीं पे ऐसा था कि वहां पे एक भी पैसा नहीं आया है। तो ये तमाम चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। विषय इसका रखा हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पीएफएमएस जो प्रणाली थी उससे जोड़ने एवं मानदेय, जो अतिरिक्त मानदेय का लंबित भुगतान के संबंध में जो अतिरिक्त मानदेय सरकार देने वाली थी वो सब मिलकर के आ रहा था ना, उसी के बारे में जो पीएफएमएस जो प्रणाली होती है उससे जोड़ना था सरकार को। दरअसल उसको लेकर के समझ जो जितने भी जिला अधिकारी लोग थे, किसकी गलतियां रही और कहां कहां से कमियां रही जिसकी वजह से लोगों का मानदेय आज उनके खातों पर नहीं पहुंचा है, तो उसके बारे में डिटेल से इस पत्र को हम पढ़ते हैं और अच्छे से सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कृपया निदेशालय पत्र संख्या तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। 2017 से 18 दिनांक 15 जनवरी 2018 का संदर्भ ग्रहण करें। ये 15 जनवरी का संदर्भ वगैरह डाला गया था, उसी को लेकर ये लेटर इशू किया गया है बाद में, जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को पीएफ जो एमएस प्रणाली होती है उससे जोड़ने हेतु जिला अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव जो था सुसंगत अभिलेखों, जैसे कि आपको नियुक्ति आदेश, माननीय न्यायालय के क्रम में नियुक्ति हुई है और माननीय न्यायालय का आदेश, अन्य समस्त अभिलेख की छात्राप्रति, ये सभी चीजें लगाई गई थी छायाप्रति और फिर उसके बाद में जमा की गई थी, सहित उपलब्ध कराएं। ये चीजें जिनकी उपलब्ध नहीं हो पाई थी वहां पे, तो उनका मानदेय रुका हुआ था। इसके बारे में और हम बताते हैं आपको। उपरोक्त में क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, जो इन लोगों को ये जो प्रणाली थी उससे जोड़ने पर तथा लंबित मानदेय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पे जानकारी जो निकल के आ रही है कि जिला अधिकारी जो लोग थे उन लोगों ने, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो थे, अपूर्ण विवरण दिया, यानी कि पूरी विवरण ही नहीं दिया बहनों का, जिसकी वजह से ये सब भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो इसमें बताया जा रहा है कि जिससे पीएफएमएस प्रणाली पर नाम जोड़ने एवं लंबित मानदेय का भुगतान करने में कठिनाई होती है। तो ये चीजें हैं, तो हो यही कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आज आपके खातों में पैसे नहीं आ पाए। मैंने कहा था धैर्य रखिए, धैर्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पैसा आज नहीं तो कल आपके खाते में जरूर आएगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। और आपको बता दूं इसमें और क्या लिखा है, अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को पीएफएमएस प्रणाली में जोड़ने हेतु प्रारूप, जो उनका प्रारूप 1 है उसमें क्या लिखा है, लंबित मानदेय भुगतान हेतु प्रारूप, दूसरा है तथा खातों को परिवर्तित करने हेतु प्रारूप, तीसरा है पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का विवरण निम्न प्रारूप पर 15 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आप यह भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी नाम पीएफएमएस से जोड़ा जाना शेष नहीं है। ये तमाम चीजें, तो 15 दिन के अंदर नोटिस दिया गया सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को कि आप लोग ये सब कुछ करें और जल्द से जल्द दें। ये 5 तारीख का, कल नहीं परसों का ये लेटर जो है इशू किया गया, आज मेरे हाथ में लगा, मैंने आप लोगों को सच्चाई दी। मैंने कहा था इंतजार करिए, बहनें आपके संगठन के साथ हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही हैं। आज ये लेटर आया है, शत्रुघ्न सिंह जी हमारे निदेशक हैं, डायरेक्टर जी, उनकी तरफ से जारी किया गया, तो बहुत अच्छा ये रहा। और इसमें नीचे क्या लिखा गया है, ये शायद एडिट किया हुआ है या पता नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वार्ता हुई थी, आप सभी ने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं में उनके जो बकाया गलत खाते में
मानदेय जाना, मृतकों की समस्या इत्यादि का जिक्र किया था। अतः आप 2-3 दिन में विवरण भेजिए ताकि ठीक कार्य किया जा सके, ये इसके लिए नीचे लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के मानदेय को लेकर के ये एक बहुत बड़ी खबर है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसा कुछ प्रारूप था, शायद आपको दिखा दूं अगर शायद आपने नहीं देखा है। प्रारूप 3 ये वाला है, इसमें लिखा है ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी और सहायिका बहनें जो PFMS प्रणाली से बैंक खाता परिवर्तित कराना है, उसको लेकर के ऐसा कुछ दिया गया था। तो प्रमाण पत्र वगैरह नीचे कुछ इसमें अंकित किया गया, दिया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे जनपद में उक्त के अतिरिक्त कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का खाता संख्या परिवर्तित किया जाना शेष नहीं है। यानी कि ऐसा पत्र सरकार को देना होगा, डायरेक्टर जी को, उनकी तरफ से जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को, तो उनको बताना होगा कि अब कोई भी ऐसी बहन छूटी नहीं है जिनका बाद में ये सब करना होगा। तो 15 दिन का उन लोगों को टाइम दिया गया, देखते हैं उसके बाद में सभी बहनों के खाते में पैसे आ जाते हैं कि नहीं आते। ये तमाम चीज़ें शायद जिन जहाँ जहाँ ये सब कुछ हो चुका है, जिन बहनों का जिनके खाते वगैरह दे दिए गए होंगे वहाँ ब्लॉक स्तर से, तो जहाँ की सुपरवाइजर बहनें काफ़ी अपडेट होंगी, तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे चीज़ें उनका लाभ समय पर मिल गया है। तो अगर आपका नहीं मिला, आप परेशान मत होइए, उधर से डायरेक्टर जी का लेटर जारी कर दिया गया, आपको मैंने दिखाया है। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को इसके लिए सूची मांगी गई है, जल्द से जल्द वो लोग 15 दिन में सूची तैयार करके देंगे, आपका पैसा आ जाएगा। मैंने कहा था परेशान मत होइए, सब्र करिए और सब कुछ अच्छा होगा। हमारा लोगों का काम होता है कि हम लोग मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे तो फल हमें मिलेगा। कोई ना कोई तो हमारे लिए लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है और आगे भी उठाता ही रहेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। दुनिया में बुराई से ज़्यादा अच्छाई वाले लोग पड़े हुए हैं। आप जैसी सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे। तो ये था आप लोगों के लिए जो लोग परेशान थे मानदेय के लिए। लेकिन परेशानी मैं आपकी समझ सकता हूँ, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिसके घर में मात्र यही एक गुजर बसर के लिए पैसे होते हैं, उनसे पूछिए जाके, उनको इसी 4,000-5,000 पर ही उम्मीदें टिकी होती कि कब सैलरी आएगी, कब घर के खर्च हमारे चलेंगे। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को मैं भली भांति जानता हूँ, इसीलिए मुझे परेशानी थी। आज ये आप लोगों की शायद परेशानी दूर हो गई होगी। जिनको समस्या ये थी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा मानदेय आएगा ही नहीं, सरकार जो खा जाए या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ कमियां रह गई होंगी जिनकी वजह से मानदेय नहीं आ पाया। और मैं इस वजह से बता रहा था, सर्वर वगैरह शायद हो सकते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि 1-2 दिन सर्वर की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है और कि इतने दिन तक सर्वर चलते रहेंगे, खराब ही रहेंगे। क्योंकि सर्वर अगर ख़राब होते हैं तो आज नहीं तो कल सही हो जाते हैं, उसके बाद में पैसा आ जाना चाहिए था। काफ़ी दिन हो गए, तो ये समस्या थी, समस्या आज सामने आ गई। मैंने कहा था धैर्य रखिए और समय के साथ चलिए, कुछ ना कुछ जो सच्ची जानकारियाँ होंगी ऑटोमेटिक निकलती चली आएंगी। और झूठे वीडियो आप जानते नहीं बनाता हूँ, मैंने आपको बताया था ये तमाम चीज़ें। तो आप लोगों की समस्या, मुझे लगता है मानदेय को लेकर के जो जिनका पैसा नहीं आया था, परेशान थे, वो लोगों को परेशानी, आज दिक्कतें उनकी दूर होंगी। कुछ एक अगली जो खबर है उसके बारे में आपको बता दूं, ये हमारे रायबरेली से लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, कार्यालय से ये आदेश दिया गया है 6 तारीख को। आप समझ रहे चीज़ों को, आज ही लेटर इशू हुआ है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से है। इसमें लिखा है श्री रविंद्र कुमार कनौजिया, जो आपके सहायक अध्यापक हैं, आप समझ लीजिए सहायक अध्यापक पद पर हैं, अच्छी खासी सैलरी पा रहे होंगे करीब 50,000 के। और नेकनामपुर है वहाँ का गांव। और रोहानिया ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तथा हाल ही में सेना द्वारा की गई कार्रवाई आदि के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये चीज़ों को लेकर मैं बार बार क्यों आपको बताता हूँ, माहौल ऐसा है अपने देश का, मैं समझाता हूँ, आप फिर भी ना समझे तो फिर मेरे समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों पर। क्योंकि ये चीज़ें आप शेयर करते हैं, तमाम चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कोई बच्चे की फ़ोटो आ जाती है बहुत पुरानी, हमें यही नहीं पता होता आप सभी को ये कितने साल पहले की फ़ोटो हैं घूम रही हैं, आपको तो लगता है उसमें डेट तो पड़ी नहीं है, फला तारीख को बच्चा हमारा खो गया है, और आप लोग धड़ल्ले से उसको शेयर कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें, लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। कभी कभी कोई कहता है धर्म की फ़ोटो होती है भगवान की, उनको शेयर करो, ये तमाम चीज़ें। भैया कर्म पे विश्वास रखो, धर्म पे नहीं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो धर्म अपने आप बनता चला जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो इनकी नौकरी आज चली गई, समझ लीजिए एक तरह से। इनको बताया जा रहा है कि श्री कनौजिया द्वारा की गई टिप्पणी के कारण समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकारी कर्मचारी अध्यापक होने के नाते अपने शब्दों एवं उनके भाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। श्री रविंद्र कुमार कनौजिया द्वारा की गई टिप्पणियां कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्टता उल्लंघन है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन चलिए ठीक है जो भी हुआ। और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक तो आप टीचर हो, आप अगर ऐसे सब बातें कहेंगे, इतनी समझ नहीं आएगी तो फिर वहाँ पे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी। दूसरी बात,
ये तो खैर उनका मसला है, लेकिन बहुत से अभी आपको बता दूं कुछ ऐसे अभी शिक्षा मित्रों की पोस्टें आई थी, उसमें देखा था लोग क्या कह रहे थे, फेसबुक पर पोस्ट डाली थी और मैंने टिप्पणी करना चाहा लेकिन मैंने नहीं की। मैं जानता हूँ जहाँ पे ऐसे माहौल में आप टिप्पणी करते हो फायदा क्या है, लोग गुस्सा होंगे और आप पर ही कीचड़ उछालेंगे, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। वहाँ पे उनका कहना था कुछ शिक्षा मित्रों का कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ सोचती नहीं है तो मैं अपने बच्चों को आतंकवादी बना दूंगा। भैया क्या ये सोच है आपकी, और सरकार कहते हो कि हमारे लिए कुछ करे, हमें अध्यापक बना दे, सहायक अध्यापक बना दे। जब ऐसी सोच जिन लोगों की है, मैं ये नहीं कहता हमारे सभी शिक्षा मित्र लोगों की सोच ऐसी है, ऐसी सभी की सोच नहीं है, जिनकी है वो लायक नहीं है, उनकी वजह से बाकी के जो शिक्षा मित्र लोग जो अच्छे हैं उनकी इमेज खराब होती है, ये तमाम चीज़ें। तो ये एक आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस लेवल की है। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को आतंकवादी बना दूंगा, वो आतंकवादी क्या करेंगे, हमारे ही लोगों को मारते हैं, ये सब करते हैं, आप जानते हो कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो उनको इतनी समझ नहीं होती और फिर मांग करते हैं एक सहायक अध्यापक पद की, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हर तरफ समाज में हर तरह के लोग हैं, किसी एक को लेकर के किसी सभी को कहा नहीं जा सकता है, तो सोच समझ कर बोलें। को गलत जो होगा वो एक दो होंगे, सभी तो गलत होंगे नहीं, तो समझ कर बोलना चाहिए, ताकि क्योंकि ये शब्द ऐसे होते हैं जो मुंह से निकल जाते हैं फिर वापस कभी नहीं आते। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं जो कल का वीडियो आप लोगों के आने वाला है वो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। यहाँ पे वो 6 तारीख का लेटर मेरे पास आ चुका है, वो सुबह की खबरों में आपके लिए आएगा। फिलहाल के लिए मानदेय को लेकर के बड़ा वीडियो था और समस्याएं आपकी खत्म हो चुकी होंगी मेरे ख्याल से। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपको सुबह ताजी ताजी खबरों में।